Hello and welcome to the YouTube channel of Shri Naveen Adarsh Vidya Mandir. We are back with the basic English grammar section. हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमने कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम 3 और टाइप के क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे नाउन के। पहला है जेंडर, जिसको हिंदी में लिंग कहते हैं, नंबर, जिसको हिंदी में वचन कहते हैं, एंड केस। सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की। जेंडर इज़ अ वर्ड विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जीनस, जिसका मतलब होता है सॉर्ट करना या किसी चीज़ को हिस्सों में बांटना। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सॉर्ट करना। जेंडर 2 टाइप के होते हैं, मेल, फीमेल। जो बेसिक है या सबसे कॉमन जो जेंडर टाइप्स है वो यही है। जो मेल जेंडर होता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और जो फीमेल जेंडर होता है उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, मेल आप सबको पता है कि जो भी जेंट्स होते हैं या मेल होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको हम मेल जेंडर कहेंगे। और जो भी गर्ल्स हो गई, फीमेल्स हो गई, उनको हम फेमिनाइन जेंडर में लेंगे। इनको जो इनका चेंजेस है वो बहुत क्लियर है। पहला है जिसके अंदर हम 2 टाइप के वर्ड ही बिल्कुल अलग यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉय का गर्ल, बॉय इज़ द मेल मैस्कुलिन जेंडर, गर्ल विच इज़ द फेमिनाइन जेंडर। फिर हम बात करेंगे मदर, माँ को कहते हैं फादर, पिता। ये हमारा हो गया फेमिनाइन जेंडर और ये हो गया हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, तो जिसके अंदर हमने चीज़ों को बस चेंज किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे एक और तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर जो वर्ड है जैसे एक्टर, उसको ये जो वोवल है इसको रिप्लेस करके और इसके पीछे ESS लगा देंगे, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस। ठीक है, वैसे ही एक और टाइप होता है जब ज़्यादातर ऐसे जो वर्ड्स होंगे उसके अंदर 2 वोवल्स एक साथ आएंगे, जैसे पोएट का बन जाता है पोएटेस। इसके अंदर हम किसी भी एक लेटर को एलिमिनेट नहीं करेंगे, उस वर्ड के पीछे सीधा ESS लगा देंगे। तो जो एडिशन हो रहा है या जो सफिक्स लग रहा है वो यहाँ पे भी ESS है और यहाँ पे भी ESS है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ये जो वोवल है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम उन वोवल्स को इंटैक्ट रखते हैं, टाइगर, टाइग्रेस, लायन, लाइनेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ हमने ESS लगा दिया है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर हम पीछे A लगा देते हैं, INE लगा देते हैं या INA लगा देते हैं। सुल्तान का सुल्ताना, हीरो का हीरोइन, सजार का सजरीना। ठीक है, इसका और इसका मतलब सेम है, बेसिकली सम काइंड ऑफ अ किंग एंड क्वीन। ठीक है, उसके बाद में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक पार्ट जो है वर्ड का वो हम इंटैक्ट रखते हैं और दूसरा जो पार्ट है उसका जेंडर चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रैंड मदर का हो गया ग्रैंड फादर। पीकॉक, तो कॉक का जो है वो हेन बन जाएगा और पी एज इट इज़ सेम रह जाएगा। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, लैंड जो है वो एज इट इज़ रह गया और लॉर्ड जो है वो चेंज होके लेडी में बन जाता है। इन 2 सबसे कॉमन जेंडर्स के अलावा 2 टाइप के और जेंडर्स होते हैं जिनको हमको समझने की ज़रूरत है। पहला है न्यूटर जेंडर और दूसरा है कॉमन जेंडर। What you need to understand with neuter gender is that which denotes a thing which is neither a male or a female। कोई भी ऐसी चीज़ जो ना कि मेल है ना ही फीमेल है वो आती है हमारे न्यूटर जेंडर के अंदर। भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो ना आदमी है ना औरत है, तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ भी है तो वो जनरली एक नॉन लिविंग थिंग होगी, जैसे पेन। अब पेन ना तो आदमी है ना औरत है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम इसका जेंडर जो है वो स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूटर जेंडर के अंदर आएगी। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी न्यूटर जेंडर में आएगी। पेन, ट्री, बॉक्स, बेड, बेंच, बोर्ड, चौक, पेन, पेंसिल, वट एवर इट इज़, ऑल दिस कम्स इन न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो या तो मेल को डिपिक्ट करते हैं या फीमेल को डिपिक्ट करते हैं, लेकिन हम वर्ड से ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया है बेबी। व्हेन आई एम सेइंग सच अ क्यूट बेबी, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ कहा है कि बेबी क्यूट है, लेकिन ये कहीं से भी नहीं हमें ये पता चल रहा है कि बेबी जो है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। उसको हमको डिपिक्ट करने के लिए या ये बताने के लिए कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली एनिमी, what a ruthless enemy,
कितना दयनीय दुश्मन है। अब यहाँ पे दुश्मन जो है उससे ये कहीं भी क्लियर नहीं होता, ये एनिमी जो है वहाँ पे कहीं भी ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि एनिमी जो है वो आदमी है या औरत है, मेल है या फीमेल है। सेम गोज़ विथ फ्रेंड, मेल और फीमेल। पर्सन कैन बी अ मेल, कैन बी अ फीमेल। सर्वेंट कैन बी अ मेल, कैन बी अ फीमेल, ठीक है। स्टूडेंट can be a male, can be a female. When I'm saying students, so I'm declaring, I'm discussing या I'm targeting both the male students and the female students, ठीक है। जैसे हिंदी में हम विद्यार्थी वर्ड यूज़ करते हैं, तो विद्यार्थी जो है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लेकिन जब हम छात्र कहते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल ग्रुप, एंड जब हम छात्रा कहते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है स्टूडेंट, दैट इज़ अ कॉमन जेंडर वर्ड जो किसी भी मेल की तरफ पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको पर्सोनिफाई किया जाता है या उनका मानवीकरण किया जाता है। ये ज़्यादातर पोइट्री के अंदर किया जाता है, जब हम पोइट्री की बात करते हैं तब इनको किया जाता है। तो यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कैटेगरी बनाई गई है। जैसे स्ट्रेंथ अगर दिखाना है, पावर, फिजिकल पावर अगर दिखाना है या वॉयलेंस दिखाना है, हिंसा दिखानी है, तो मेल लिया जाएगा या उसको मेल की तरह डिपिक्ट किया जाएगा। जैसे विंटर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ ड्राई काइंड ऑफ अ क्लाइमेट, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है, एक वॉयलेंस दिख रहा है, तो विंटर। डेथ डेफिनेटली बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड है, एक बहुत वॉयलेंट वर्ड है, तो यहाँ पे ये। सन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत पावरफुल है, बहुत फिजिकल पावर इसके पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट देता है, इस वजह से। तो जो भी स्ट्रेंथ दिखाना है या वॉयलेंस दिखाना है अगर, तो मेल जो वर्ड्स है उनको यूज़ करेंगे, या जो वर्ड्स है उनको मेल की तरह ट्रीट किया जाएगा, हम उनको मेल की तरह यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर हमें ब्यूटी दिखानी है, सुंदरता दिखानी है, जेंटलनेस, एकदम सौम्यता जिसको कह सकते हैं आप, बहुत सॉफ्टनेस अगर दिखानी है, ग्रेसफुल कुछ दिखाना है, बहुत सॉफ्ट सा, कुछ स्वीट सा अगर हम दिखाना है, तो हम उसको फीमेल की तरह दिखाएंगे। जैसे मून, समथिंग वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सूदिंग, बहुत एक सूदिंग सा इफेक्ट मिलता है। अर्थ, धरती माता कहते हैं ऑब्वियसली उसको, जो हम सबकी सेवा करती है या हम सबके लिए हेल्पफुल रहती है, तो वो पीस, शांति जिसको कह सकते हैं, होप, उम्मीद। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो बहुत जेंटल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत ब्यूटीफुल है, वो सारी आपके फीमेल की तरह ट्रीट की जाती है। ये जो चीज़ है वो ज़्यादातर पोइट्री में होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से पोइट्री में होगी, एट टाइम्स इसको प्रोज में भी यूज़ किया जाता है, एट टाइम्स, वेरी रेयरली, लेकिन प्रोज में भी यूज़ किया जाता है। प्रोज इज़ व्हेन यू आर राइटिंग पैराग्राफ्स, पोइट्री इज़ कविताएं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जब हम वीडियो लाएंगे तो उसके अंदर हम नाउन के नंबर फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस एंड एवरीथिंग। इस वीडियो को रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो यू कैन क्लियरली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी आंसर्ड। थैंक यू।